दोस्तों, दुनिया भर में भगवान शिव के लाखों मंदिर हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग के बारे में, जिसका नाम है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओम आकार के पहाड़ी पर बना हुआ यह ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के किनारे बना हुआ है और मान्यता के अकॉर्डिंग रोज रात भगवान शिव और मां पार्वती यहाँ आकर चौपर खेलते हैं। यह सिलसिला सालों से चलता आ रहा है। रात्रि में शयन आरती के बाद चौपर बिछाकर गेट को लॉक कर दिया जाता है, जहां पुलिस और सीसीटीवी की टाइट सिक्योरिटी भी होती है। लेकिन जब सुबह मंदिर खुलता है तो गर्भगृह में चौपर बिखरा हुआ रहता है और ऐसा लगता है कि कोई यहाँ पर रात में चौपर खेला हो। हमारे स्कंद पुराण, वायु पुराण और शिव पुराण में ओमकारेश्वर जगह का उल्लेख है। यहाँ टोटल 68 तीर्थ, 33 कोटि देवता और दिव्य रूप। जिस ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए आप लोग पधारे हैं, ये राम से 14 पीढ़ी पूर्व मानधाता राजा हुए हैं। शिव पुराण में उल्लेख है, जिन्होंने मां से नहीं पिता से जन्म लिया था। उनकी तपस्या से ये शिवलिंग प्रकट में स्थापित लिंग नहीं है। जिस प्रकार आरती करते हम प्रण अक्षर के मध्य, ओम अक्षर के मध्य, यह तीनों एका, जय शिव ओंकारा। एक शिवलिंग में ब्रह्मा विष्णु महेश निराकार धरती से प्रकट हुए हैं। इसलिए अखंड दीप जो जल रहा है प्राचीन समय से, एक ही दीपक में 3 बातें लगातार जल रही है, ब्रह्मा विष्णु महेश की। इस पहाड़ी के ऊपर 7 किलोमीटर का परिक्रमा मार्ग है, वो भी ओम आकृति में है। जो पर्वत पे हम प्रभु ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शनों के लिए खड़े हैं, ये पर्वत स्वयं शिवलिंग की आकृति में है। चारों तरफ नर्मदा मैया जलेहरी बनकर बह रही है। पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों में शयन आरती होती है, लेकिन बाबा का विश्राम ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में है। यहाँ शयन करके 3 बजे रात उठकर महाकालेश्वर जाएंगे, वहाँ स्नान करेंगे। इसलिए वहाँ का भस्म आरती प्रसिद्ध है, यहाँ का शयन आरती प्रसिद्ध है। शिव पुराण में भी कथा आती है, महिलाएं 16 सोमवार व्रत। ओंकारेश्वर ही ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसके दर्शन के पश्चात कोई महानदी बह रही है, जिसके दर्शन के पश्चात कोई महानदी का दर्शन होता है, जिसके तट को छूकर कोई महानदी बह रही है। काशी जाएंगे गंगा जी दूर है, उज्जैन जाएंगे क्षिप्राजी दूर है, सोमनाथ जाएंगे समुद्र है, लेकिन ओंकार ही ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसके दर्शन के पश्चात कोई महानदी का दर्शन होता है। वो महानदी है रुद्रदेहाय विद्महे मेघलकन्याय धीमहि तन्नो नर्मदा प्रचोदयात्। भगवान शंकर की देह से पसीने के बूंद से निकली है माँ नर्मदा। भारतवर्ष में जितनी भी नदियां हैं सब उत्तर दक्षिण, दक्षिण उत्तर की ओर बहती है, लेकिन माँ नर्मदा उदय से अस्त की ओर बहती है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। भारत में जितनी भी नदियां हैं सब नदियों में नर्मदा ही नदी ऐसी है जिसके जितने कंकर हैं सब शंकर हैं। नर्मदा पुराण में ये भी कहा गया है कि नर्मदा जल के स्पर्श होने से जो शिवलिंग बनता है उसको डायरेक्ट ले जाके पूजा कर लीजिएगा, उसको प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है। नर्मदा जल स्पर्श होने से वो स्वयं प्रतिष्ठित हो जाते हैं। जब 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला जी की स्थापना हुई थी, उस समय 2.5 फीट का नर्मदा का शिवलिंग नर्मदेश्वर नाम से स्थापित किया गया अयोध्या में।